एड्स एक ऐसा शब्द जिसको सुन करके आम, खास या ज़्यादा जानकार, कम जानकार, पढ़ा लिखा, अशिक्षित हर कोई डर जाता है। एड्स एक ऐसा शब्द है जिसके नाम से ही लोगों के दिल में एक सिहरन आ जाती है, एक मौत का खौफ आ जाता है। एड्स सुन करके ही लोगों को ऐसा लगता है, अगर गलती से भी किसी के रिपोर्ट में पॉजिटिव पे ट्रिक हो जाए तो ऐसा लगता है कि वो आज ही मर गया कल मरने की बजाय। पर इसके बढ़ते हुए मरीजों को देख करके एक सबसे बड़ी चिंता का जो विषय है कि अब सुरक्षित यौन संबंधों से ज़्यादा एचआईवी को अगर किसी चीज़ ने बढ़ाया है तो वो है असुरक्षित तरीके से मेडिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा इस बीमारी का प्रादुर्भाव हुआ है। चाहे वो नशे की लत के कारण हो, आजकल जिस तरीके से बच्चे ड्रग्स के लाइन पे जा रहे हैं, दूसरी जगहों पे जा रहे हैं, उनमें इस चीज़ों का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इस मामले में अब लोगों को ये ट्रेनिंग दी जाए, ये शिक्षा दी जाए, इस बात को समझाया जाए कि वो किस तरीके से इन चीज़ों से बच सकते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जोर दिया, पर गवर्नमेंट की इतना जोर देने के बाद भी जब तक स्कूली स्तर पर इस चीज़ को प्रॉपर नहीं समझाया जाएगा, ख़ास तौर से मेडिकल इक्विपमेंट के इस्तेमाल से या बाकी चीज़ों के इस्तेमाल से जिनसे भी बीमारियां फैल रही हैं, सिर्फ एचआईवी ही नहीं दूसरी बीमारियां भी फैल रही हैं, तो उनको रोका कैसे जाए। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम बच्चों के स्तर पर इस चीज़ को, स्कूल के स्तर पर, कॉलेज के स्तर पर, एनसीसी कैंपों में, बाकी के कैंपों में, मेलों में, हाटों में, क्योंकि भारत मेलों का देश है, यहाँ पे मेले होते हैं, उत्सव होते हैं, चलते ही रहते हैं। उनके माध्यम से जब तक हम इसका प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, जब तक हम नई पीढ़ी में इस बात को लेकर अवेयरनेस नहीं लाएंगे, तब तक इस चीज़ से बचना बहुत मुश्किल है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्तमान स्थिति में जिस तरीके से दुनिया तरक्की के मार्ग पे जा रही है, स्वाभाविक सी बात है कि नई नई बीमारियां आएंगी, नई नई समस्याएं आएंगी, मेडिकल इक्विपमेंट का इस्तेमाल बढ़ेगा और ये लगातार बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा, अब इसके आगे ही बढ़ेगा। क्योंकि वर्तमान दौर में फ्लैट सिस्टम है, फ्लैट में ना धूप जाता है ना पानी जाता है। जिस तरीके से विटामिन डी की कमी होगी, सी काम नहीं करेगा, कुछ भी खाओगे शरीर में लगेगा नहीं, तो बीमारी का बढ़ना एक स्वाभाविक है। बीमारी बढ़नी है, घटनी नहीं। तो इस समय ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल कैसे करें। और जिस तरीके से मार्केट के अंदर वक्त के साथ साथ नशे का प्रादुर्भाव हो रहा है, जिस तरीके से नशे में वैरायटीज़ आ रही हैं, हर तरीके के नशे में आजकल एक वैरायटीज़ आ गई है, एक चलन टाइप का हो गया है। और नशा करना जिस तरीके से एक फैशन के रूप में दिखाया जा रहा है, चाहे वो टेलीविज़न के थ्रू हो, चाहे वो दूसरी चीज़ों के थ्रू हो, पर जिस तरीके से नशा करना प्रमोट किया जा रहा है, एक तरीके से प्रमोट ही हो गया कि कहीं पर भी हम देख रहे हैं, हम भले उस पर लिख दें कि इस चीज़ को मत करो, उस चीज़ को मत करो, पर उस चीज़ को देख करके लोगों को क्लास लगता है, एक उम्र तक लगता है। एक उम्र में आने के बाद इंसान सही और गलत का डिसीजन ले लेता है, पर उनकी एक उम्र तक ऐसा लगता है कि नहीं ये क्लास की चीज़ है, इससे स्टेटस थोड़ा अच्छा दिखता है। बाद में वो समझेंगे कि इससे स्टेटस खराब हो रहा था, पर उस समय तो वो उस चपेटे में आ जाएंगे और इससे भी बीमारियों का प्रादुर्भाव हो रहा है। उसमें भी इन चीज़ों का खतरा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम मेलों में, बाज़ारों में, हाटों में, स्कूल में जो छोटे छोटे एग्रीकल्चर प्रोग्राम होते हैं, बाकी जो साल भर में प्रोग्राम होते हैं, उन चीज़ों के माध्यम से इस चीज़ का प्रसार करें ताकि ये चीज़ घर घर तक पहुंच सके। सिर्फ टेलीविज़न के प्रचार से हम इसको पहुंचा तो सकते हैं, ये क्रांति की तरह दिखता है, पर उतना इफेक्ट नहीं देता जितना इफेक्ट हम नुक्कड़ नाटक और स्कूल के पैटर्न एजुकेशन में डाल करके, एनसीसी कैंपों में इसके बारे में ट्रेनिंग दे करके, और बाकी जगहों के हाट में, बाज़ार में इन चीज़ों के लिए नुक्कड़ नाटक लगा करके जितनी अच्छी हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, उतना ज़्यादा असर मुझे लगता नहीं कि शायद टेलीविज़न भी कर पावे।